हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। देखते हैं कि क्या आता है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ बातें रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती हैं। हो सकता है कई बातें दूसरे व्यूअर्स के लिए हों। देखते हैं कि डिवाइन क्या संदेश दे रहे हैं। मुझे ना ठंड का मौसम बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझे बताइएगा आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है। मुझे थोड़ी थोड़ी जो हल्की हल्की गुलाबी ठंड पड़ती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। बारिश भी अच्छी लगती है। सबसे ज़्यादा ठंड में अच्छा लगता है मुझे। आप लोगों का कौन सा मौसम फेवरेट मौसम है, मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि इनकी स्थिति ऐसी है कि ये बहुत ही ज़्यादा उदास हैं, दुखी हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उन स्थितियों से उदास, हताश, जीवन में कोई रास्ता नज़र नहीं आना और पास्ट की गलतियों पर पछतावा, अपने रिश्तों को खोने का पछतावा, ये सब इनके अंदर है। यहाँ पर सब कुछ छोड़कर कहीं जाने का मन करता है इनका। चले जाना चाहते हैं छोड़कर, लड़ाई झगड़ों से दूर भागना चाहते हैं। ये इनका जो वर्तमान जीवन है वो भी लड़ाई झगड़ों से भरा हुआ है। यहाँ पर इनको जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा पैशन है, जीने की इच्छा है, पर उसमें ये जो परिस्थितियाँ हैं ये बाधा बनती हैं। आंतरिक सुकून इनको नहीं मिलता है, जिस वजह से ये डिवाइन के सामने जाकर चिल्लाना चाहते हैं, अकेले में चीखना चिल्लाना चाहती हैं या चाहते हैं, लेकिन इनको सुनने वाला कोई नहीं है। समाज है, गली है, मोहल्ला है, सब कुछ है आसपास, लेकिन सुकून नहीं है। यहाँ पर आपके बारे में इनकी ये थिंकिंग है कि आप पहले भी जीवन में सब कुछ करने में समर्थ थे, आज भी समर्थ हैं। इन्होंने आपको कम आंका और कम आंक कर कहीं और आपको कंपेयर किया गया है और अपने आप को आपसे बेहतर समझकर कहीं और निकल गए हैं। ये आज की स्थिति ये है कि इनको ना चैन है, न रात को नींद आती है ढंग से। बस ऐसी मरणासन्न अवस्था में ये रहते हैं। दिल ही दिल में इनको ये बातें चुभती हैं कि एक इनोसेंट व्यक्ति को इनको धोखा नहीं देना चाहिए था। उस धोखे की वजह से आपके ऊपर क्या बीत रही है, ये बहुत ही ज़्यादा दुख वाली बात है। उनको आ रही है ये बात समझ में कि किसी से प्रेम के बदले उसको एक जकड़न देना, एक कैद में रखना, उसको फील कराना कि ये बंधन एक तरफा है, मैं तो स्वतंत्र हूँ, आप स्वतंत्र नहीं हैं, ठीक है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। ऐसा करके न केवल इन्होंने आपको बल्कि अपने आप को भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। इसके पीछे ये खुद जिम्मेदार हैं। यहाँ पर आपके बारे में इनकी ये थिंकिंग चलती है कि आप जो है ना टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं झेल रहे हैं और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही व्यक्ति हैं। आप लोग किंग ऑफ सोर्ड्स हैं और यहाँ पर ऐसी थिंकिंग है इनकी
कि ना केवल आप बुरे लोगों को, गलत लोगों को अपने से दूर रखते हैं, बल्कि दूर से ही हर व्यक्ति के इंटेंशन पहचान जाते हैं कि ये मुझसे क्या चाह रहा है या क्या चाह रही है। ये सब इनकी देन है और इनको तो आप बिल्कुल भी पास नहीं फटकने दे रहे हैं। यहाँ पर आपको ये इमोशन लेस देख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और हैंगमैन। इनको रह रहकर यही याद आता है कि आपके साथ इनका फुलफिलमेंट था, सब कुछ था, पर इन्होंने अपने जीवन से जब से आपको निकाला, ये फुलफिलमेंट हमेशा के लिए रिक्त रह गया, खाली रह गया है। सब कुछ होते हुए भी इनको ये चीज़ें, ये भौतिक वस्तुएं सुख नहीं देती हैं, ऐसी बात यहाँ पर निश्चित रूप से है। यहाँ पर इनको ऐसा भी लगता है कि चीज़ों को बड़ा बड़ा के, मुद्दों को बहुत ज़्यादा बूस्ट करके, ज़्यादा तवज्जो देकर इन्होंने अपने रिश्ते को ख़राब कर लिया। और यहाँ पर हर बात में खुद को बचाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। हर बात में लड़ने के लिए खड़े हो जाना इनकी गलती रही है। और आज ये व्यक्ति हैंग्ड मैन बना हुआ है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, अपनी लाइफ को किस तरफ से कैसे पटरी पर वापस लाएं। ये मैं एक दूसरे डेक से भी कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू। जस्टिस, आपको जस्टिस ना दे पाने का इनको बार बार दुख होता है। यादें आती हैं आपकी। आप लोगों के बीच में एक बड़ा एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। या तो आप बड़े थे, आपके पर्सन बड़े थे, या किसी ऐसे व्यक्ति से आपको प्रेम हो गया था जो आपसे उम्र में बड़ा हो, शादीशुदा हो, इस तरह की बात हो सकती है। या आपके खुद के पर्सन बहुत ज़्यादा उम्र में काफ़ी ज़्यादा थे आपसे, तो इनको लगता है अच्छे से ट्रीट नहीं किया आपने, आपके साथ इन्होंने अच्छे से आपको ट्रीट नहीं किया, जस्टिस नहीं दिया। जो भी चीज़ें आप एज ए पार्टनर डिज़र्व करते थे वो नहीं दिया। अगर आपके बॉयफ्रेंड थे तो ये आपको जस्टिस नहीं दे पाए, थर्ड पार्टी में आपको डाल दिया। और ये जो आपको थर्ड पार्टी में इन्होंने डाला है, यही इनकी सबसे बड़ी गलती है, जिसकी वजह से आप आज ऐसी स्थिति में हैं कि आप किसी की नहीं सुनना चाहते। मैजिशियन, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ गया है स्ट्रेंथ। इन्होंने जो कुछ भी आपको धोखा दिया उसकी वजह से आपने अपने इनर सेल्फ को पहचाना है। इनको लग रहा है आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन की कमान अपने हाथ में रखे हुए हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि आप समर्थ हैं, अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में है। और वो सब चीज़ें जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं, उनके लिए आपके पास केवल संसाधन मौजूद हैं। इनको कैसे उपयोग करना आपको अच्छी तरह पता है। और इन चीज़ों के लिए गाइडेंस के लिए अब इस व्यक्ति की आपको ज़रूरत नहीं रही। इस व्यक्ति का सिर पर हाथ रहे, ठीक है। इनकी साथ आपको मिल जाए और इनके साथ साथ आप जीवन में आगे बढ़ें, ये सब आपने सपने छोड़ दिए हैं। इनको लग रहा है कि आप इनको बिल्कुल ही घास नहीं डाल रहे हो, आप अपने पावर में आ चुके हो। और यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है इसके मैजिशियन के सिर पर, तो आपको ईश्वर का सपोर्ट भी मिल रहा है, इस व्यक्ति को पता है। वहीं ये व्यक्ति अपने जीवन में स्टक है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है दोबारा से। इस डेक में भी किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। इनको लगता है कि आप इमोशन लेस हैं, पहले जैसे आप भावुक नहीं रहे। अपने जीवन में आप
किसी भी तरह से किसी भी धोखेबाजी को इंटरटेन नहीं करने वाले, यहाँ तक कि आप किसी को क्षमा करने के भी मूड में नहीं हैं। एक्चुअली इनको ये लग रहा है कि आप इनको इतना सा भी अपना 24 घंटे में, 365 दिन में, साल में, है ना, और सालों में कुछ भी एक क्षण भी अपना इनको नहीं देना चाहते, क्योंकि ये आपकी नज़र से गिर गए हैं, ऐसा इनको एहसास होता है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये देख रहे हैं कि आप वो शेर या शेरनी है जिसने सब कुछ भुगतने के बाद, ज़िंदगी के सारे रंग देखने के बाद लाइफ में ग्रो करने का सोचा है। और आप इनको बिल्कुल भी अपने इस जो आपके जो अचीवमेंट्स, आने वाले अचीवमेंट्स हैं, अभी जो वर्तमान जीवन के जो संघर्ष हैं, उनके जब फल खिलेंगे, फूल खिलेंगे, जब फल आएंगे, उसमें भागीदार इस व्यक्ति को नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है। और ये व्यक्ति जो है ना वो मार्कशीट जो आपकी है ना, मेहनत से जो मार्कशीट आपको डिवाइन देंगे, जीवन में जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे उनमें अपना स्टैंप लगाना चाह रहा है। ठीक है। जो कि आप लगाने नहीं दे रहे हो। ठीक है। मतलब क्रेडिट लेने चाहते हैं आपके जीवन की मेहनत का। और पास्ट में इन्होंने आपकी हर चीज़ का क्रेडिट लिया है कि मेरे सपोर्ट से ही हुआ है, वरना तुम तो बर्बाद इंसान हो। पर अब आप वो काम इनको नहीं करने दे रहे हैं। कुछ मैसेजेस निकालूंगी इनके। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ठीक है ना। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है। तो ये व्यक्ति अट्रैक्ट तो होगा ही आपसे। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। और आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। गलत बातें कही हैं इन्होंने, धमकाया है या कुछ ऐसी बात है जिन शब्दों के वापस लाना चाहते हैं। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन योर नेम। ठीक है। जब भी लोग आपका जिक्र करते हैं तो ये व्यक्ति रिएक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इनको लगता है कि सबको पता है कि इनकी गलती है। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। केवल तुम्हारे सानिध्य में ही रहना इंटॉक्सिकेटिंग है। बहुत ही ज़्यादा हीलिंग मिलती है तुम्हारे साथ रहकर। तो फ्रेंड्स, ये थे इनके विचार, भावनाएं। कितनी रेजनेट करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।